हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो ये वीडियो है स्पेशली मैंने प्रोजेक्ट वर्क जो होता है आप लोगों का एक्सेल का प्रोजेक्ट डेटाबेस वर्क होता है। सपोज आपने कोई चैप्टर पढ़ा और उस चैप्टर के बाद आपको कुछ प्रोजेक्ट वर्क मिला है, उस प्रोजेक्ट वर्क को आप कैसे सॉल्व करोगे उसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्पेसिमेन बनाया है जो आपके मतलब मिलता जुलता होगा। किसी मेथड से आपको वो अपने प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये इंस्ट्रक्शन यानी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक सीट लिया है जिसमें देखो यहाँ पे कैटेगरी है, जैसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं यहाँ पे। बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, सीट, पुडिंग, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, सॉफ्ट ड्रिंक, स्वीट्स, हाँ, ये अलग अलग कुछ कैटेगरीज हैं। फिर आइटम में मैंने ले लिया वो KFC, चीज़ ओनियन, ये सब कुछ है। ऑर्डर डेट में मैंने 2021 का डेट लिया है। यहाँ पे कुछ ऑर्डर क्वांटिटीज़ हैं, एक्चुअल प्राइस है। और हमें ना इन सारे सेल्स को, जो खाली सेल्स हैं कॉलम्स है ना, उनका कैलकुलेशन हमें करना है। तो इसके लिए हमने क्या करा, एक क्वेश्चन सेट करा है। यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन में है, इन सेल F2 कैलकुलेट डिस्काउंट 8% ऑफ एक्चुअल प्राइस इफ द कैटेगरी इज कोल्ड ड्रिंक एल्स 5% ऑफ एक्चुअल प्राइस। मतलब हमें यहाँ पे ना डिस्काउंट कैलकुलेट करने हैं, इसमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। अगर कैटेगरी कोल्ड ड्रिंक है तो 8% का डिस्काउंट देना है, लेकिन हमें यहाँ डिस्काउंट परसेंट में दिखाना नहीं है, यानी 8% या फिर 5% का डिस्काउंट दिखाना नहीं है। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि एक्चुअल 8% ऑफ एक्चुअल प्राइस, मतलब जो भी एक्चुअल प्राइस है उसका 8% या उसका 5%, ठीक है ना। 8% किसको देना है, तो जिनका कैटेगरी कोल्ड ड्रिंक है उनको 8% का डिस्काउंट देना है एक्चुअल प्राइस पे 8%, और अदरवाइज बाकी सबको क्या देना है, तो एक्चुअल प्राइस का 5%। अब हमें पहले तो कंडीशन चेक करना होगा ना कि सेल में, कैटेगरी सेल में कोल्ड ड्रिंक है भी या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग डिस्काउंट कॉलम में क्या लगाएंगे, इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, और ये कैटेगरी का सेल यानी A2 सेलेक्ट करेंगे, इज इक्वल डबल कोट में ले लेंगे क्या, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, डबल कोट बंद, कॉमा लगाएंगे। अगर A2 सेल में यानी कैटेगरी सेल में अगर कोल्ड ड्रिंक है तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है डिस्काउंट ऑफ 8% ऑफ एक्चुअल प्राइस, यानी एक्चुअल प्राइस का 8% हमें डिस्काउंट देना है। ये इरेज कर दीजिए। यहाँ पे लेना क्या, एक्चुअल प्राइस, यानी ये E2 का 8%, यानी E2 मल्टीप्लाई 8%, ठीक है, ओके। हाँ वो चलेगा, कोई नहीं। E2 मल्टीप्लाई 8%, ये सीट 1 में है डेटा ना, ये सीट 1 का इसलिए ये आ रहा है, ये नहीं भी लेंगे तो हम चलेगा। E2 मल्टीप्लाई 8%, यानी E2 का 8% चाहिए डिस्काउंट। अदरवाइज इसी E2 का क्या चाहिए, सॉरी कॉमा लगाएंगे, और इसी E2 का हमें क्या चाहिए, E2 मल्टीप्लाई 5%, एंटर करेंगे। अब देखो ये कैटेगरी क्या था, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, बर्गर है, तो इसलिए देखो इसका क्या मिला 5%। अब 5% डिस्काउंट मिला तो 150 का 5% 750 होना चाहिए, यहाँ 8 आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या करो, आप पहले इसको पूरे में ड्रैग कर लो और देन डेसिमल प्लेस ना इंक्रीज करो, आ गया ये डिस्काउंट परसेंट पॉइंट में, यानी कि इस पे 5% का डिस्काउंट मिला तो 7 रुपए 50 पैसे पर पीस का डिस्काउंट हो गया। अगर यही चीज बोलता है कि नहीं मुझे डिस्काउंट परसेंट नहीं दिखाना, मुझे डिस्काउंट नहीं दिखाना है, उसका परसेंट दिखाना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो E2 मल्टीप्लाई 8% की है वो मल्टीप्लाई नहीं करता, बस 8% लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 5% लिख के छोड़ देते हैं, ये मल्टीप्लाई E2 नहीं, ठीक है। अब ये एरर आ रहा है, ऐसा एरर, इसको आप नीचे तक सेलेक्ट करके और आप क्या करो, यहां से ना इस सेल पे क्लिक करना है और इग्नोर कर दो, और उसके बाद एक बार और यहां से ड्रैग, ठीक है। अब बारी बारी से सब में इग्नोर करने बोल रहे हैं, यहाँ पे इग्नोर एरर चेकिंग ऑप्शन लॉक सेल हेल्प, इग्नोर करते जाना है, एक एक करके करना पड़ेगा, तो आप करते रहिएगा। आगे रिटेल प्राइस निकालने के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, G2 सेल में कैलकुलेट रिटेल प्राइस, द प्राइस शुड बी लेस देन 5% ऑफ एक्चुअल प्राइस। अब जो रिटेल प्राइस होगा वो एक्चुअल प्राइस, यानी इस एक्चुअल प्राइस से 5% क्या होगा, लेस होगा, यानी कम होगा। तो सिर्फ 5% निकालना नहीं है, उस 5% को
निकालने के बाद, यानी जो डिस्काउंट 5% निकलेगा एक्चुअल प्राइस का, उसे एक्चुअल प्राइस में से क्या करना है, लेस भी करना है। तो इसका सिंपल सा कैलकुलेशन लगाना है, इज इक्वल E2 यानी कि एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई 5%। इससे क्या होगा, ये E2 का वैल्यू 150 आ जाएगा यहाँ पे माइनस, और फिर ये E2 मल्टीप्लाई 5% का मतलब हो गया कि ये 150 का 5% जो भी वैल्यू आएगा वो निकालेगा और उसको E2 यानी 150 से क्या करेगा, माइनस करेगा, तो हमें रिटेल प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको डेसिमल इंक्रीज करना पड़ेगा एंड देन ड्रैग कर लेंगे, तो ये आ गया हमारा पूरा रिटेल प्राइस। अब हमें एक्चुअल प्राइस के बाद अगला H2 सेल में कैलकुलेट करना है होलसेल प्राइस। द प्राइस शुड बी लेस देन 12% ऑफ एक्चुअल प्राइस। अब इसमें भी कह रहा है लेस देन 12% ऑफ एक्चुअल प्राइस। कब, इफ द ऑर्डर क्वांटिटी इज मोर देन 110 फॉर बर्गर कैटेगरी एल्स एक्चुअल प्राइस। अब ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहा कि जो होलसेल प्राइस होगा ना वो लेस देन 12% ऑफ एक्चुअल प्राइस होगा, मतलब एक्चुअल प्राइस का जो भी 12% होगा ना उसको घटा के और जो प्राइस बचेगा वो हमारा होलसेल प्राइस होगा। कब, जब ऑर्डर क्वांटिटी मोर देन 110 हो और कैटेगरी बर्गर हो। यानी कि हमें कंडीशन भी चेक करना है पहले, और दो कंडीशन है यहाँ पे, एक तो कि कैटेगरी बर्गर होना चाहिए और दूसरा क्वांटिटी मोर देन 110 होना चाहिए। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ एंड का यूज करेंगे। ठीक है, दो कंडीशन एक साथ लेने के लिए इफ को कंबाइन करेंगे एंड के साथ। तो चलिए यहाँ पे हमने करना है इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन देन एंड ब्रैकेट ओपन, और सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कैटेगरी इज इक्वल यानी A2 इज इक्वल क्या लेना है हमें, बर्गर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, और फिर यहाँ पे क्वांटिटी ग्रेटर देन 110 देन एंड ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके बाद कॉमा लगाना है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो एक्चुअल प्राइस माइनस यानी E2 माइनस E2 मल्टीप्लाई 12%, यानी कि एक्चुअल प्राइस में से जो भी एक्चुअल प्राइस का 12% वैल्यू आएगा वो माइनस करके जो वैल्यू बचेगा वही हमारा होलसेल प्राइस होगा, कॉमा। अदरवाइज क्या बोला, सिर्फ होलसेल प्राइस मतलब कोई डिस्काउंट नहीं, तो हम डायरेक्ट फर्स्ट पार्ट में क्या ले लेंगे E2 यानी E2 सेल में जो वैल्यू है वही हमारा होलसेल का वैल्यू होगा। अब ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखो ये बर्गर मिल गया ना, इसको कैटेगरी में देखो यहाँ बर्गर मिला ना, तो 12% डिस्काउंट करके आ गया, 150 का 12%, डेसिमल इंक्रीज कर लो, जो भी पॉइंट होगा आ जाएगा, और आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कैशबैक कैलकुलेशन करना है हमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सेल I2 कैलकुलेट कैशबैक, इट शुड बी ₹30 फॉर सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक एंड कूलिंग कैटेगरी एल्स 0। यानी हमें कैटेगरी बेसिस पे कैशबैक देना है, और अगर कैटेगरी सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है एंड कूलिंग है, यानी तीनों में से कोई भी एक कैटेगरी आता है तो हमें ₹30 का कैशबैक देना है, एल्स ₹0 का कैशबैक देना है। मतलब हमें सेम कॉलम में, सेम कॉलम, कौन से कॉलम में, ये कैटेगरी कॉलम से हमें कंडीशन अप्लाई करना है, सेम कॉलम। और जब सेम कॉलम में हमें एक साथ एक से अधिक कंडीशन चेक करना होता है तो हम इफ के साथ और को कंबाइन करते हैं। तो हमने यहाँ करना इफ ब्रैकेट ओपन और उसके बाद हम लोग कैटेगरी ऑप्शन ले लेते हैं, क्या है A2 इज इक्वल, सबसे पहले क्या था, क्या क्या था, मैंने क्या पढ़ा था, सॉफ्ट ड्रिंक, और एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, हमें क्या रखना है, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और कूलिंग। ठीक है, चलिए इज इक्वल इफ और A2 सेल सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, इज इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में लेते हैं हम लोग क्या, सॉफ्ट ड्रिंक इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा लगाएंगे, फिर से A2 टाइप भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, A2 इज इक्वल डबल कोट में कोल्ड ड्रिंक, फिर डबल कोट बंद कॉमा, फिर से A2 इज इक्वल डबल कोट में कूलिंग डबल कोट बंद, और ये और का ब्रैकेट बंद कॉमा, ₹30। अदरवाइज अगर इनमें से कोई नहीं हुआ तो 0, ब्रैकेट क्लोज एंड देख। अब क्या है ये तीनों में से कोई नहीं निकला तो इसको कैशबैक 0 मिला। अब आगे देख, जिसका जिसका मिल रहा है ₹30 का कैशबैक है, अदरवाइज नहीं है। देन अब हमें क्या करना है, परफॉर्मेंस।
अब परफॉर्मेंस देखो, क्वेश्चन क्या है, J2 सेल कैलकुलेट परफॉर्मेंस, इट शुड बी जबरदस्त। परफॉर्मेंस में क्या क्या बताना है, जबरदस्त, हाँ जबरदस्त। इफ द ऑर्डर क्वांटिटी इज मोर देन 150, अगर 150 से ज्यादा ऑर्डर क्वांटिटी है तो हमें परफॉर्मेंस क्या देना है, जबरदस्त परफॉर्मेंस। अगर 100 टू 150 के बीच में है, यानी 100 से अबव हो लेकिन 150 से बिलो है, तो हमें उम्दा परफॉर्मेंस देना है। और अगर 50 टू 99 के बीच में है, यानी कि 100 से नीचे लेकिन 50 से अबव है, तो हमें मजा सॉरी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देना है। और अगर 50 से भी नीचे आया तो फिर मजा नहीं आया, ऐसा हमें परफॉर्मेंस देना है। तो चलिए याद रखिएगा, 150 तक, 150 या उससे ऊपर, 150 या उससे ऊपर के लिए जबरदस्त, 150 से नीचे के लिए उम्दा, लेकिन 100 से ऊपर होना चाहिए तभी उम्दा, और 100 से नीचे के लिए ठीक ठाक, और 50 से नीचे के लिए मजा नहीं है। तो चलिए यहाँ पे परफॉर्मेंस सेट करते हैं, और ऐसा करने के लिए हमें नेस्टेड इफ का यूज करना पड़ेगा ना। इफ, और हमारा ये किसके बेसिस पे देना है, क्वांटिटी, क्वांटिटी का ये रहा D2 ग्रेटर देन 150, कॉमा अगर ये है तो जबरदस्त, डबल कोट में हमने लिखा, कॉमा, और फॉल्स पार्ट में फिर से नया इफ, फिर से D2 ग्रेटर देन 100 नहीं 99 दो, तभी तो 100 भी आएगा तो उसको उम्दा देना है, कॉमा, और इसके ट्रू पार्ट में हम देंगे उम्दा, डबल कोट बंद, कॉमा लगाएंगे, फिर से नया इफ, D2 ग्रेटर देन क्या 49, अगर 49 से अबव है यानी 50 से अबव है तो कॉमा लगाएंगे, और यहाँ ट्रू पार्ट में देंगे ठीक ठाक, ठीक ठाक, डबल कोट बंद, कॉमा लगाएंगे। अगर इन तीनों में से नहीं आया, 50 से भी नीचे आ रहा है, तो मजा नहीं आया, मजा, सिर्फ इतना ही रहने दो, डबल कोट बंद, और 3 टाइम्स हमने कंडीशन लगाई इफ का, तो 3 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखो उम्दा आ रहा है क्योंकि इसका 150 से नीचे है। अब हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, देखिए ठीक ठाक, मजा नहीं, जबरदस्त कहीं मिला क्या, ये रहा जबरदस्त, जबरदस्त है ना, तो जबरदस्त क्या आ गया, ये तो 60 है, नहीं सॉरी एक्चुअल प्राइस, जबरदस्त ये एक्चुअल प्राइस का कॉलम है, हाँ जबरदस्त कहाँ गया, ये रहा, तो ये देखो 170 क्वांटिटी है ना, 50 से ज्यादा। तो इस तरह से हमने परफॉर्मेंस नेस्टेड इफ के थ्रू निकाल लिया। अब हमें निकालना है स्पेशल डिस्काउंट, उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन है, इन सेल K2 कैलकुलेट स्पेशल डिस्काउंट, इफ it should be 30 rupees if the order date is prior 3rd of December 2021, else should be rupees 20। ठीक है, मतलब कि 3/12/2021 से पहले का अगर है ऑर्डर डेट, 3 दिसंबर 2021 से पहले लगाया गया है, तो उनको 30 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, और जो उसके बाद का होगा उनको क्या मिलेगा, 20 रुपए। तो चलिए लगाते हैं, कैशबैक डिस्काउंट इज इक्वल इफ, अब हमें डेट कहाँ गया, ऑर्डर डेट कॉलम, ये रहा ऑर्डर डेट कॉलम, इसे सेलेक्ट करना है, और यहाँ लगाएंगे ग्रेटर देन और इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर सॉरी प्रायर है ना, तो लेस देन, C2 लेस देन, और डबल कोट में ले लेंगे क्या, 3 दिसंबर 2021, डबल कोट बंद, कॉमा लगाएंगे। अगर ये होता है तो 30 रुपए का डिस्काउंट, अगर ये ट्रू पाया जाता है तो अदरवाइज 20 रुपीज का डिस्काउंट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आया 30 रुपीज डिस्काउंट, देखो सब में 30 रुपीज आ गया, मतलब ये हर बार क्या हो रहा है, ट्रू ही हो जा रहा है, फॉल्स हो ही नहीं रहा है। जबकि इसमें बहुत सारे ऐसे डेट होंगे ना जो 3 दिसंबर से पहले के, जैसे यही देखो 1 दिसंबर से 3 दिसंबर से पहले का है, लेकिन ये हमने क्या दिया था, लेस देन, जो काम नहीं किया। तो आपको याद होगा एक डेट वैल्यू फंक्शन, यहाँ पे ना ये जो है ना डेट वैल्यू फंक्शन लगाना होगा, ये C2 लेस देन, यानी डेट सेलेक्ट किया कॉलम लेस देन, और डेट वैल्यू फंक्शन के थ्रू जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे ना, ये डेट वैल्यू फंक्शन के अंदर हमने ये इसको लगाना है ऐसे, डेट वैल्यू के अंदर डबल कोट में ये डेट डालना है, और यहाँ C2 लेस देन रखना है, देन ये करेंगे ना। अब एंटर कीजिए, देखो आ गया 20 रुपीज। अब ये आप इसको ट्रैक कर, तो देखिए 20 भी आ रहा है और कहीं कहीं 30 भी है। जो प्रायर डेट होगा, जैसे यही देख लो सेकेंड नंबर
3 दिसंबर से पहले का डेट है तो 30 रुपीज आया, और अदरवाइज क्या आया 20 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पूरा, अब ये क्वेश्चन खत्म। तो ऐसे करके आपको ये पूरे सीट्स सॉल्व करने होंगे आप लोगों को, सेम ऐसे। ठीक है, होप सब लोगों को समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। अब आप इसी कॉन्सेप्ट पे अपने अपने चैप्टर का जो भी प्रोजेक्ट होगा डेटाबेस वो सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।